कैसे लगाए तो उतर ही नहीं रहा यार। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे की आंखों को ऐसे थोड़ी रगड़ते, बहुत नाजुक होती हैं, खुदा ना खासा इन्फेक्शन हो सकता है। बल्कि इसको तो आप गोद में लेने से पहले भी ना हाथ धो लिया करें अच्छी तरह। और ये तो देखे जरा, इतना गंदा तौलिया, बड़ी बुरी बात है। आप यहाँ इस वक्त? अरे मैं तो किसी भी वक्त कहीं भी अचानक आ जाती हूँ बच्चों की किस्मत से। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। बड़ी माजरत चाहती हूँ, इस तरह से अचानक आ गई। ज़ेबा के घर आई थी, फिर ज़ेबा को जब मैंने फ़ोन किया तो पता चला किसी काम से बाहर निकली हुई है, आने वाली है, रास्ते में ही। और मेरी गाड़ी ना अचानक से खराब हो गई आपके दरवाजे के बाहर, वहीं खड़ी कर दी मैंने। अब ये बारिश रुके तो कुछ हो। आपका तो दुपट्टा सारा गीला हो रहा है, मैं आपको शगुफ्ता की चादर देता हूँ। और लाइए चाबी मुझे दे, मैं गाड़ी दाएं बाएं पार्क कर दूं, कहीं रास्ते में तो नहीं खड़ी? अरे नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, गाड़ी तो ज़ेबा के दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। बारिश रुक जाए फिर देख लीजिएगा। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी है जी। वैसे ना ये सारी चीजें मेरे बैग में ही होती हैं, बच्चे तो है नहीं मेरे, लेकिन आपको पता है ना मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, सारा दिन बच्चों के साथ ही गुजरता है, तो ये सब चीजें रखनी पड़ती हैं। मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, शगुफ्ता होती तो आपकी जरा बेहतर तरीके से खातिर तवाज़ो करती। अरे बिल्कुल तकल्लुफ मत कीजिए, मुझे चाय की तलब होगी ना आपसे खुद कह दूंगी। कितना प्यार। अरे आपकी तो 2 बेटियां भी है ना, कहाँ है? नजर नहीं आ रही, बाहर गई हैं क्या? वो बड़ी बेटी मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जी, आजकल जरा देर से आती है। अबीर बेचारी माँ की बहुत लाडली थी, जब से शगुफ्ता गई है उसने बिल्कुल चुप साध ली है। वैसे बेटियों को ना अकेला मत छोड़ा करें, एक तो जज्बाती उम्र, उस पे ये सदमा। पता है बच्चे जज्बात में आके ना कोई भी उल्टी सीधी हरकत कर लेते हैं, बच्चियों को नजरों के सामने रखा करें। पता नहीं इस घर की सारी खुशियां शगुफ्ता अपने साथ ले गई है। वरना तो जी बहुत रौनक हुआ करती थी, बहुत खुशियां हुआ करती थी इस घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बहुत देखे हैं ये गम, दुख, आंसू। ये किसकी आवाज आ रही है? बातें होती है ना तो यकीन कौन बैठा है बाबा के साथ? तबीयत खराब। सेबा आंटी की तो नहीं लग रही। ऐसा बाबा के बेटे की आया ने बताया कि कोई नर्स है, ज़ेबा आंटी की पक्की सहेली और बाबा की पक्की दोस्त। क्या क्या होने लगा है ना वैसे आप इस घर में अम्मी के जाने के बाद। ऐसे तो नहीं थे बाबा। जिसमें बाबा का क्या कसूर है? गलती तो हमारी भी है ना। हमने ही अपने घर के दरवाजे दूसरों के लिए खुले छोड़ दिए। लोगों की तो आदत होती है। आप ही अब कोई फायदा नहीं है दरवाजे बंद करने का। बाबा की तो आदत हो गई है लोगों से हमदर्दियां लेने की। हर एक के सामने बैठ के बता रहे होते हैं कि उनकी बेटियां उनसे नाराज हैं। कब से आ रही है ये ज़ेबा आंटी की सहेली? पता नहीं, मुझे भी कौसर ने आगे सारी कहानी सुनाई है। वो भी तो एक चलता फिरता ड्रामा है। पता नहीं लोगों के सामने बैठ के क्या क्या बातें करती होगी हमारे बारे में। मैं जाके देख के आती हूँ। बस ये इंसान चला जाता है और यादें बड़ी जालिम चीज होती हैं। घर के कोने कोने में ठिकाना बना के बैठ जाती हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि वो बड़ी खुशनसीब है जो आज तक आपके दिल में और इस घर में आबाद है। ये रिश्ता ही ऐसा होता है, अगर दिल में जगह ना हो तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े आलीशान घर भी वीरान लगने लगते हैं। सही कहा। शगुफ्ता ने मेरे बुरे वक्त में भी मेरा साथ दिया और
मैंने अच्छा वक्त भी उसी के साथ गुजारा है। लेकिन अबरार साहब, पुरानी बातों को याद करते रहेंगे तो नई खुशियां कैसे नजर आएंगी आपको? मैंने बहुत देखे हैं ये गम, दुख, आंसू। अब जब ऐसी बातें होती है ना तो यकीन करें दिल घबराने लगता है, तबीयत खराब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बाबा, मुझे थोड़ी देर हो गई। आपने तो मेहमान को चाय का पूछा ही नहीं होगा। मोमना, ये फहमी है, फहमीदा। अब वो ज़िबा आंटी है ना, उनकी सहेली है ये हॉस्पिटल में होती है, बच्चों के हॉस्पिटल में। बड़ी शफा है इनके हाथ में। हमारा समी ना इनके पास जाते बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे रहने दें, ये तो देखिए जरा किस कदर खूबसूरत है। भाई मुझे तो तुमसे मिलने का बड़ा शौक था, बहुत तारीफें सुनी है मैंने तुम्हारी। चलो आज बारिश के बहाने मुलाकात ही हो गई है। अरे इधर बैठो तो मेरे पास आके, आओ बैठो। तुम्हारे अब्बा ने तो बताया नहीं सही से कि मैं कौन, मैं ही बता देती हूँ। वो तुम्हारी ज़ेबा आंटी है ना, वो असल में हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, और फिर वो नर्सिंग का कोर्स भी मैंने उन्हीं के साथ किया था। तो जरा सीनियर और जूनियर का चक्कर था, मगर उनके सामने मत कह देना कि वो मुझसे सीनियर थी, नाराज हो जाती है फौरन हर बात पे। है वैसे अबरार साहब, इतनी खूबसूरत बच्ची है, कहीं रिश्ता विश्ता भी इसका तय किया है कि नहीं? अल्लाह जन्नत नसीब करे इसकी माँ को, अपनी जिंदगी में ही तय कर गई थी वो। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए तो जरा, एक ही मिनट में मैंने इसके बारे में कितनी सारी बातें सोच ली हैं। आप चाय पी लें, मैं जाके रात का खाना बना लेती हूँ। खाना तो खाकर जाएंगी आप? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल तकल्लुफ मत करना, मुझे तो अस्पताल पहुंचना है। वो तुम्हारी ज़ेबा आंटी है ना, उनका इंतजार कर रही हूँ। बस वो आएंगी तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। है, खुश रहो, बहुत प्यारी बच्ची है। अबरार साहब माशाल्लाह, क्या तरबियत किया आपने बच्चों की। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। और हम आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? किसी भी बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। फजूल में मेरा वक्त जाया होगा और आपकी एनर्जी। शट अप मोमिना, मेरी बात सुनो और फोन कट नहीं करना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं अभी और इसी वक्त घर आ रहा हूँ। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझी? बड़ी अजीब बात है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती और तुम उसके लिए पागल हो रहे हो। तुम अभी तक एनेक्सी वाले की ड्रामेबाजी से नहीं निकले। मुझे तुम पे तरस आता है। छोड़ दो उनको उनके हाल पर, मूव ऑन आराम। रीच, व्हाई डोंट यू गो बैक टू योर होम? आई मीन तुम्हारा अपना घर, जहाँ तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ में इंटरेस्ट हो, किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करो तुम। अरीज, ये क्या कर रही हो तुम? अरहम के कहने से क्या घर छोड़कर चली जाओगी? रखो ये सब वापस। हाँ तो कौन सा ये मेरा घर है? मैं आपका और अरहम का घर छोड़ के जा रही हूँ, और जब तक मेरा घर नहीं बन जाता मैं किसी होटल में रह लूंगी। मैं आप बेइज्जत होने के लिए यहाँ नहीं रह सकती। जो लड़कियां बार बार घर छोड़ने की धमकी देती है ना, एक दिन यही धमकियां उनके अपने गले पड़ जाती हैं। मैं अरहम के ड्रामों से पहले ही बेजार हूँ, तुम नया तमाशा कोई खड़ा मत करो। आपने अरहम को बहुत छूट दे रखी है, वो जब चाहे मुझे खरी खरी सुना देता है, लेकिन आप तो उसे कुछ नहीं कहेंगे ना। मेरी हर बात आपको तमाशा ही लगेगी। क्या हो गया है? रखो ये सब कुछ वापस। स्टूपिड लड़की, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। स्टूपिड मैं नहीं, आप हैं। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। खबरदार जो ये लहजा आइंदा इस्तेमाल किया तो। कितना कुछ किया आपने उन लोगों के लिए, कितनी बेइज्जती हुई आपकी वहां पे, लेकिन ना उन दोनों की दोस्ती खत्म हुई और ना ही अरब उसका पीछा छोड़ने वाला है। वो बहुत जल्द उसका पीछा छोड़ देगा, यकीन करो मेरा। इतना यकीन आपको कैसे? अभी वो उसी से ही मिलने गया है। मैं तुम्हारी इतना स्टूपिड नहीं हूँ, तुम देखना।
मोमना अरहम के साथ कभी शादी नहीं करेगी। आप कहीं फिजा के ख्वाब तो नहीं देख रही हैं? आपका किसी के आने जाने में इंटरेस्ट बगैर किसी वजह के तो हो नहीं सकता। मामा, वो जवार की बहन है और जवार अपनी बहन को लेकर बहुत इमोशनल है। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। अरहम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। रखो ये सब कुछ वापस। ये लो फहमी। अल्लाह, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या किया मैंने? अच्छा, एहसान मानो तुम इस बारिश का और मेरा कि अबरार भाई की घर की सैर करा दी। अच्छा, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में आई या एक कान से सुन के तुमने दूसरे कान से निकाल दी, जैसे हमेशा से तुम्हारी आदत है? अच्छा, तुम्हें पता है ना कि दिमाग मेरा हमेशा से खराब, और दूसरों की बातें तो वैसे ही मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती हूँ। पागल, ये तुम्हारे ही काम की बात है। अच्छा, तुमने अबरार भाई का घर अंदर से देख लिया कितना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात फहमी कि अपना घर है, ना ही किराए की फिक्र और ना ही खर्चे की। देखना, 2-2 नौकरियों से भी तेरी जान छूट जाएगी। बात तो तुम ठीक कर रहे हो। तुम्हारे अबरार भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो बेटियां हैं ना, वो बहुत तेज है, फुल मुंह जोर है। और ये जो बाबा की लाडली बेटियां होती हैं ना, ये कभी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। ये वो नहीं मानेंगी कि अबरार साथ शादी कर लें। वैसे एक बात बताओ, ये अभी तक दोनों बच्चियां घर में क्यों बैठी हैं? अब तक तो इन्हें अपने घरों का होना चाहिए था। देखो, मुमना जो है ना, उसकी तो शादी हो रही थी, वैसे ही उसके ससुराल वालों ने इतनी जल्दी मचाई थी। शगुफ्ता इसी गम में आधी हो गई थी, फिर उसका इंतकाल हो गया तो मामला ठंडा पड़ गया। इसे शादी हो जाती ना दोनों की तो अच्छा होता। अरे हो जाएगी शादी, और वैसे भी जवान बच्चियों को कौन इतनी देर तक घर बैठाता है। रहा सवाल बच्चे का, वो तो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अब इस उम्र में तुम्हारा बच्चा होने से तो रहा। आय है, क्यों नहीं कर सकती मैं बच्चा पैदा? जब तुम्हारी पड़ोसन इस उम्र में बच्चा पैदा कर सकती है तो मेरा क्या कसूर है? कम से कम भी 20 साल बड़ी होंगी वो मुझसे। बच्चा नहीं पैदा कर सकती। खैर, मुझे ना ज़ेबा थोड़ा सा डर लग रहा है, कहीं शादी करके मैं फंस ना जाऊं। घर गृहस्थी, बच्चे कच्चे, मियाँ देखो, घर संभालो, ये सब नहीं होता मुझसे। आजादी का ना अपना ही एक मजा है। देखो फहमी, एक उम्र ऐसी आती है कि जब हमें मर्द के साथ नहीं, उसके सहारे की जरूरत होती है। कर लूं क्या शादी? हाँ हाँ, कर लो। अब तुम देखो ना, अबरार भाई अपनी मरूमा बीवी की कितनी कदर करते, तुम्हें तो सर आंखों पे बैठाएंगे। अल्लाह करे तेरे मुंह में समोसा। खा, तुम खाओ, तुम्हारे लिए मंगाया था। मैं जानता हूं तुम सब लोग मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, हमारे सारे इरादे उस वक्त पूरे होते हैं जब अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। शगुफ्ता मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी खुशियां, उसके ख्वाब तो मेरे साथ है ना। मैं अगर उसके अधूरे काम पूरे करूंगा
तो उसे भी तो सुकून मिलेगा ना। अंकल मैं आपके साथ हूं। मामा की तरफ से पहले ही सॉरी कह चुका हूं, एक बार फिर माजरत चाहता हूं। अंकल मोमिना बहुत अकेली रह रही है, मैं उसे खुशी देना चाहता हूं। ये वादा मैं खुद से तो कर सकता हूं ना। आप प्लीज मोमिना से बात करें, वो ये जिद छोड़ दे। जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन जो खुशियां हमारे मुकद्दर में है, कम से कम वो तो हमारे हाथ से न जाए ना। आप प्लीज एक बार उससे बात करें। लो, मुझे दे दो बेटा। जी फोन कहाँ है? ऑफिस से फोन? हेलो, जी जी जी, बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी, मैं आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। ये तो 40-45 मिनट तो लगेंगे जी। ट्रैफिक बहुत होता है जी रास्ते में। जी जी, ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ। यार सभी ऑफिस से फोन था, दुआ कर तेरे बाप के लिए कोई खुशखबरी हो। हैं? अच्छा तू आराम से यहाँ ले जा, तेरी आया अभी आ रही है, मैं जरा तैयार हो लूं। रोना नहीं है तुमने? ओके, अभी आया। ओह, देर हो गई। है शमी, बस मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा मेरी जान। तेरी आया अभी तक नहीं आई यार। आया को फोन करता हूँ, अभी आ जाती है वो। है, तंग नहीं करना उसको, बस चल मैं फोन करता हूँ। अभी थोड़ी देर में आ गया, मैं पूछता हूँ, फोन करके पूछता हूँ। ठहरो। अरे किधर रह गई? हाँ, अच्छा, आ रही है वो। उसका फोन ही बंद जा रहा है यार, मैं क्या करूं? अबीर,
बेटा वो मैं कह रहा था कि अगर आज तुम कॉलेज से छुट्टी कर लेती तो वो चेयरमैन साहब ने बुलाया मुझे, इसकी आया नहीं आई अभी तक। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। पहले ही बहुत नुकसान हो गया बेटा, आज भी उन्होंने बुलाया है, अल्लाह जाने क्या बात है। मेरा कॉलेज आना भी जरूरी है। अभी तो मुझे क्यों मजबूर करती हो कि मैं अपने अंदर का सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं? इसे यहाँ मत लिटाएं, अंदर लेके जाएं इसको। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसी बहन हो तुम? मैं कब तक इसे गैरों के आगे डालता रहूंगा? खून सफेद हो जाता है ये तो मैंने सुना था, लेकिन अपने ही घर में उसे देखना पड़ेगा ये मैं नहीं जानता था। आपके बेटे की आया आ गई है। चलिए शुक्र है, आज आपके गुस्से की बचत हो गई। वो तो आया है, उसकी नौकरी है, उसने तो आना ही था। मगर तुम बहन के फराइज कब निभाओगी? कभी वक्त मिला तो सोचना इस पर। एक मिनट सब्र करें, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा बहन, ये बताएं कि वो सन्नी को लेकर आपकी तरफ तो नहीं आई? मैं कब से ऑफिस से आ गया हूँ लेकिन घर पे कोई भी नहीं है। नहीं अफराद भाई, यहाँ तो कोई नहीं आया। दोनों तो घर पे थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले तो होकर आई हूँ। सनी सो रहा था और कौसर टीवी देख रही थी। फीडर भी बहुत गंदा था सनी का, मैं डांट कर आई हूँ उसे। अब आपने फोन किया कौसर को? हो सकता है समी को बाहर लेकर गई हो, बहुत शौकीन है वो घूमने फिरने की। फोन तो नहीं किया मैंने। आप मेरे साथ चले ना। हाँ मैं चलती, मैं चादर पहन के आती हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। तो फोन भी नहीं उठा रही है। हे अल्लाह, आ जाए ज़ेबा बहन, जल्दी करें। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि आपने बगैर छानबीन के इतने छोटे से बच्चे के लिए आया रख कैसे ली? वो बच्चा तो बेज़बान है, कुछ बता भी नहीं सकता। मैं क्या कहता, मेरी मजबूरी थी। अब रात भी परेशान नहीं हो, मैंने अजीम को कह दिया है, वो कौसर के घर का पता मालूम करने गया, आता ही होगा। ज़ेबा आंटी जी, कौसर घर का बात चली गई। चले 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 अब चले। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम जी। ये ताला लगा हुआ है यहाँ पे, ये लोग कहाँ गए हैं? अरे भाई सामान तो इसका सुबह चला गया, ये अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। वो इनके बच्चे को उठा के ले गई है। अरे ये तो बड़ा जुल्म हुआ। अरे ऐसा करे ना, आगे मोहल्ले में इसका मियाँ किसी बंगले पर ड्राइवर है, उससे पता कर लें। हमें तो बस इतना ही पता है। क्या उसका मियाँ? वो तो कह रही थी कि बेवा है और उसके छोटे छोटे बच्चे। अरे बहन, अच्छा खासा अट्टा खट्टा मियाँ है इसका, खूब खाता कमाता है। आगे जाके पता कर लें, ड्राइवरी करता है। मेरा तो ख्याल है अबरार साहब, हमें फौरन थाने जाना चाहिए, यहाँ बहुत टाइम जाया हो गया है।
या अल्लाह, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा अपने बच्चे को? अरे पुलिस ही कुछ करेगी अब तो। चले चले। या अल्लाह मेरी मदद कर। तुम छुट्टी कर लेती अभी। तुम्हारा कॉलेज जाना कोई इतना जरूरी तो नहीं था। तुम्हारी तो आजकल रेगुलर क्लासेस भी नहीं हो रही, तो फिर क्या मसला था? तुम जानती हो ना कि बाबा के ऑफिस के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। उन्हें जॉब से निकाल दिया है। हम दोनों को मिलके उन्हें घर से रिलीफ देना होगा, मजबूरी है। और वो बच्चा। आप ही प्लीज यार, मुझे तुम्हारी तरह मजबूर होकर जीने का कोई शौक नहीं है। मेरी पढ़ाई और मेरा कॉलेज उस बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें बहुत शौक है ना बाबा का ये लाडला बच्चा पालने का, तो पालो और छोड़ दो अपनी यूनिवर्सिटी। अभी तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो गई हो। अभी बदतमीज नहीं, समझदार हो गई। अकल आ गई है मेरे अंदर। जज्बाती होकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और जब हर बंदा अपनी खुशी का इरादा कर लेता है ना, तो फिर किसी को घास भी नहीं डालता। और फिर इसे अपने फैसलों का बोझ खुद उठाना चाहिए। हो जाओ खुश तुम दोनों। चला गया है समी, बोझ था ना तुम दोनों के लिए, उठा लिया उसका बोझ किसी और ने। तंग नहीं करेगा अब तुम दोनों को वो। जाओ जाओ, शाबाश। अबीर कोमल, आराम करो जाके, कोई नहीं रोएगा अब इस घर में। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? कौसर ऐसा कैसे कर सकती है? वो कितने दिनों से यहाँ आ रही थी। वो जाहिर है जब उसने देखा कि उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसको कोई रोने वाला नहीं है, उसने मौका तलाश किया और ले गई उसे। पता नहीं किस जालिम के हाथ में होगा मेरा समी बेचारा। जाओ जाओ जाओ, मनाओ खुशियां, जाओ। पापा, पापा, एक बैड न्यूज है। क्या हुआ, खैरियत है? वो अबरार अंकल का बेटा किडनैप हो गया है। कोई मेड रखी थी उन्होंने, वो लेके गायब हो गई है। तुम्हें कैसे पता चला? फोन आया था? आपके सेल फोन पे कॉल आ रही थी, मैंने रिसीव कर ली। अबरार अंकल की कॉल थी। कमाल का आदमी है साहब ये। तो क्या जरूरत थी ऐसी मेड रखने की यार? कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करता रहता है 24 घंटे। और ये सारी मुश्किलें हमारे घर आ जाती हैं बगैर किसी कोशिश के। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों से हमारी जान कब छूटेगी। जाना पड़ेगा बेटा। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। पुलिस भी अगर कुछ करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती। उन्होंने तुम्हारी मेड के शौहर को गिरफ्तार कर लिया और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बेटा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। थाने चलें फिर? अरे यार थाने भी चलते हैं, कुछ खा तो लो यार। देखो तो क्या हाल बना रखा तुमने। मैंने तो इतना परेशान तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। खाने वाला पहले यार, चलो आओ पहले कुछ खाते हैं। पहले थाने चलते हैं यार, कुछ खा ले पहले। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम लोगों ने समी को कोई नुकसान पहुंचा दिया, लग रहा है वो ठीक हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। गलती तुम दोनों की भी तो है ना। बिना सोचे समझे एक ऐसी औरत को घर में रख लिया जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी तुम लोगों को। तो ये तो बाबा ने किया है, हमें क्या पता था इस बारे में? तुम पता करना चाहिए था ना यार, तुम लोग भी तो उसी घर में रहते हो। आंटी की जिंदगी में इस घर में कितनी खुशियां थी, कितना सुकून था। अरहम भाई, इस घर की खुशी सुकून सब इस बच्चे की वजह से बर्बाद हो गया। अभी आखिरी तमाशा आना बाकी था, वो भी सारी दुनिया ने देख लिया। तुम क्या बातें कर रही हो अबीर? क्या बिगाड़ा उस बच्चे ने तुम्हारा? वो बच्चा तुम्हारा भाई है। इस सच को तब्दील तो नहीं कर सकती ना तुम? इस बच्चे ने तो बिगाड़ा है सब कुछ। ना बाबा इसको दुनिया में लाने की सोचते, ना अम्मी अपनी जान से जाती। यहां पर ना सबको अपनी अपनी खुशी की परवाह है।
इस टॉपिक पर आप बात ना ही करें तो बेहतर है। फहमी बस दुआ करो कि अल्लाह खैर की खबर लाए। अबरार भाई थाने तो गए हैं। मनहूस औरत बच्चों की माँ नहीं थी, उसका तो काम ही यही था। अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम्हारे अबरार भाई हैं इतने सीधे या कोई गलती हो गई है उनसे? मैं इतने दिनों से तुमसे क्या बकवास कर रही हूँ। वो बहुत ही शरीफ आदमी हैं। उन्हें आजकल के जमाने की ऊंच नीच का नहीं पता है। वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, शगुफ्ता को उसी ने घर संभाला हुआ था, वरना वो तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं। अच्छा तो अल्लाह मियाँ का बैल कहूँ उनको, हैं? वैसे तुम्हारे अबरार भाई से ना मुझे भी थोड़ी थोड़ी हमदर्दी होने लगी है। अब जाहिर है अगर वो दुखी हैं तो मुझे भी आज रात को नींद तो नहीं आएगी ना। वैसे तुमने उनका बहुत साथ दिया, शुक्रिया अदा कर रहे थे तुम्हारा। अरे शुक्रिया किस बात का? अब तुम्हारे अबरार भाई हमारे अपने जो हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो साहब है वो अबरार साहब से कुछ ज्यादा ही क्लोज नजर आ रहे थे, और उनका बेटा भी। बड़ी माल वाली पार्टी लगती है, कहाँ से फंसाई बताओ ना। अरे वही तो मुमना के होने वाले ससुर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मुमना का बहुत ख्याल रखते हैं। बस उनकी बीवी के दिमाग नहीं मिलते, बहुत बद दिमाग औरत है वो। अरे होना भी चाहिए बद दिमाग भाई, गुरूर तो करना बनता है, अल्लाह ने इतना सब कुछ जो दिया है उनको। खैर चल छोड़ो, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ कल बहुत सारी बातें करेंगे। चल मैं भी सोती हूँ, अल्लाह हाफिज। कब से भैया मचा रखी है, चलो। ये तुमने क्या किया बेटा? मैंने तो कभी तुम पर सख्त निगाह भी नहीं डाली। और तुमसे एक मासूम जिंदगी नहीं संभाली गई। मैंने तुम्हें हमेशा फूलों की तरह से रखा, और तुमने क्या किया? मेरा समी मौत और जिंदगी की कश्मकश पे है। ये क्या किया बेटा तुमने? मेरा खून इतना बेरहम और बेइज्जत कैसे हो सकता? जरूर मेरी तबीयत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जबकि तो तुम लोगों ने समी को प्यार तो दूर की बात, उसे इंसान समझकर भी उसका ख्याल नहीं रखा। अम्मी समी, समी मेरा भाई, आई एम सॉरी।